जयपुर से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये टोंक विधानसभा सीट है। 2018 विधानसभा चुनाव ने इस नाम को देश भर में मशहूर कर दिया था, क्योंकि कांग्रेस के सीएम इन वेटिंग सचिन पायलट यहीं से विधायक हैं। फिलहाल टोंक विधानसभा सीट की चर्चा पायलट नहीं बल्कि बीजेपी और ओवैसी के कारण गर्म है। हालांकि इस हलचल का असर सचिन पायलट पर भी पड़ना तय है। सबसे पहले राजस्थान बीजेपी के जयपुर दफ्तर की इन तस्वीरों पर नजर डालिए। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष के साथ दक्षिण दिल्ली के बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी बैठक कर रहे हैं। इन तस्वीरों को खुद रमेश बिधूड़ी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और साथ ही जानकारी दी कि वो जिला टोंक की समन्वय बैठक में प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के साथ चुनाव की तैयारियों और कार्यक्रमों की जानकारी ले रही थी। दरअसल राजस्थान विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने रमेश बिधूड़ी को टोंक जिले का चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है, वो भी तब जब वो पिछले हफ्ते संसद के विशेष सत्र के दौरान विवादों में आए थे, जहां उन्होंने बीएसपी सांसद दानिश अली पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी। टोंक में बिधूड़ी की तैनाती से राजस्थान की सियासत गर्मा गई। बिधूड़ी के संसद में दिए विवादित बयान को आधार बनाकर AIMIM ने उनके विरोध का ऐलान कर दिया है। ऐसा लगता है कि पीएम मोदी और अमित शाह उनकी इस टिप्पणी से इतने खुश हुए कि उनको एक तोहफे के तौर पे उनको टोंक का प्रभार संभाला दिया गया। मैं AIMIM की तरफ से आप लोगों से वादा करता हूं कि जिस शिद्दत से और जिस तरीके से रमेश बिधूड़ी ने अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के लिए शब्दों का इस्तेमाल किया, हम उसकी आलोचना तो करते हैं, लेकिन हम वादा करते हैं बीजेपी से और रमेश बिधूड़ी से कि जब वो टोंक आएंगे AIMIM राजस्थान उनका खुल के विरोध करेगी और हमेशा हमारी मांग पीएम मोदी से ये है कि उनको तुरंत प्रकार से निष्कासित किया जाए। राजनीतिक विरोध का अधिकार सबको है, लेकिन हमारे नेता हमारे किसी भी अधिकारी के साथ कोई हल्की हरकत करने की किसी ने कोशिश करी तो उसका हम ईंट से ईंट जवाब देंगे। बात तो विरोध की हो रही है, काले झंडे दिखाने की, नारेबाजी करने की, रास्ता रोकने की, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है। एक लिमिट होती है, उस लिमिट को यदि किसी ने क्रॉस किया तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता विरोध करेगा। विवादों में आने के बावजूद बीजेपी टोंक में बिधूड़ी की सियासी डिप्लोमेट कर रही है, तो इसके बड़े चुनावी मायने भी हैं। करीब 2 लाख वोटर वाली टोंक विधानसभा में करीब आधे वोटर मुस्लिम और गुर्जर समुदाय से। साल 2018 में टोंक में सचिन पायलट को 1,09,000 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी के यूनुस खान को सिर्फ 54,841 वोट। पूरे देश के लोग देख रहे होंगे कि हरियाणा में टोंक में कितने वोट से हमारी पार्टी हम लोग जीत रहे हैं। तो ये आपके हाथों में है, काम करने की जरूरत थोड़ी नहीं, जो काम रहेंगे और भी आपके काम कराएंगे और विकास के काम कभी रुकते नहीं। पायलट भले ही गुर्जर समुदाय से आते हों, लेकिन मुस्लिम वोटर्स ने भी जमकर उनके पक्ष में वोटिंग की और यही वजह रही कि मुस्लिम बहुल सीट पर बीजेपी का मुस्लिम उम्मीदवार भी हार गया। रमेश बिधूड़ी भी गुर्जर समुदाय से आते हैं और राजस्थान में टोंक समेत 40 विधानसभा सीटों पर गुर्जर मतदाता नतीजों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। बिधूड़ी को जिम्मेदारी देकर बीजेपी एक तीर से 2 निशाने साधना चाह रही है। एक तरफ तो गुर्जर वोटों को सियासी संदेश दे रही है, तो दूसरी तरफ पायलट के गढ़ में सेंध लगाने की कोशिश। हालांकि कांग्रेस टोंक में बिधूड़ी की चुनौती को नकार रही है। AIMIM पूरी तरह से, मैं तो ये मानता हूं कि अघोषित तौर पर भाजपा के सहयोगी हैं, वो वही करते हैं जिससे भाजपा को फायदा पहुंचे। रमेश बिधूड़ी जी कोई इतने बड़े नेता नहीं हैं कि वो जा करके सचिन गुर्जर समाज में सचिन पायलट के खिलाफ कोई माहौल बना सकें। 1 नहीं 2 जिले की जिम्मेदारी दे दे भारतीय जनता पार्टी, उससे कांग्रेस को वहां पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। राजस्थान में पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस वापसी करने जा रही, और सचिन जी गुर्जर समुदाय में बहुत लोकप्रिय हैं, एक छत्र लोकप्रियता है उनकी, तो उससे कोई हम उनके वहां अपॉइंटमेंट से हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। टोंक में बीजेपी गुर्जर वोटरों को साधने में जुटी है, तो मुस्लिम वोटरों पर ओवैसी की पार्टी की नजर है। 2 दिन पहले ही हैदराबाद से ओबीसी ने ऐलान किया कि AIMIM राजस्थान में चुनाव लड़ेगी और राजस्थान की जिन 40 सीटों पर ओवैसी की नजर है, उनमें टोंक भी शामिल है। राजस्थान की टोंक सिटी हो, चाहे हम बात करें मेवात से कामा या किशनगढ़ बाद से तिजारा सीट हो, चाहे शेखावटी से सीकर की सीट हो, जयपुर से हवा महल किशनपोल और आदर्श नगर की सीटें हो, चाहे कोटा उत्तर की सीट हो, चाहे सवाई माधोपुर की सीट हो, हम हर जगह से जहां पे सुटेबल लगेगा वहां पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे और हम जनता को विकल्प देंगे।